ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करा दिया था। इसका जो अगला पार्ट होता है, तीसरा पार्ट, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दो प्रकार के वाक्यों को हमने पढ़े। सेम इसी प्रकार का जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। इसको भी हम सिंपल वाक्यों में और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के वाक्यों में पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केवल परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसों की। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसकी पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैसे रहेगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। यानी इस तरह के वाक्यों में से हमें पता चलता है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद फ्यूचर टेंस में वो फ्यूचर में आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो वह वाक्य हमारा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो चलिए इसके अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने के नियम देख लेते हैं कि इसमें अफर्मेटिव वाक्य हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। यानी इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा इसके में? देखिए, इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते समय कर्ता आईवी के साथ सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? शैल हैव। सहायक क्रिया मैं जल्दी लिख देता हूँ, शैल हैव तथा अन्य सभी के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। तथा दोनों के साथ न जोड़ के तथा मुख्य क्रिया की लिख दीजिए। तथा मुख्य क्रिया की परफेक्ट है तो क्या आएगी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी इस टेंस में जो आपके सब्जेक्ट आई भी रहेंगे उनके साथ शैल हैव और अन्य सभी के साथ क्या आएगी? विल हैव का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोनों प्रकार के उसमें। ठीक है, जैसे क्रिया आपकी शैल हैव आई हो या विल हैव आई हो। तो इसका नोट लिख लेते हैं, उससे क्लियर कर लेंगे यहाँ कि इनकी संरचना है वो क्या रहेगी। यानी सबसे पहले इस वाक्यों में क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट के बाद में आपकी एस बी क्या आ जाएगी? आपकी शैल हैव या फिर विल हैव, जो भी दिया होगा शैल हैव विल हैव में से आ जाएगी। प्लस आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या दिया होगा? आईएनजी, और प्लस आपका क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट। और यहीं तक छोड़ देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाक्यों के लिए हो जाएगी। यानी सहायक क्रिया के बाद आपका हैव जो भी है, शैल विल के बाद हैव आ जाएगा, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ उनसे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ मुकेश अब तक दिल्ली पहुँच चुका होगा,
मुकेश अब तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। मुकेश अब तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुकेश सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मुकेश, और मुकेश के बाद साथ क्या आ जाएगी विल हैव। मुकेश विल हैव रीच्ड, पहुंचना की रीच्ड, और कहाँ पे दिल्ली, तो रीच्ड दिल्ली, और कब तक, अब तक, तो बाय नाउ, यानी मुकेश विल हैव रीच्ड और दिल्ली बाय नाउ। तो इस तरह से आपके जो पॉजिटिव वाक्य हैं सारा क्रम ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा मैं बोलूं तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। ठीक है, तो तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे, तो सबसे पहले यू और विल हैव, यू विल हैव, और पहले ही तो यहीं आप ऑलरेडी लगा दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, दोनों प्रकार से सही हो जाएगा। यू विल हैव ऑलरेडी और सुनना की हियर्ड, और दिस न्यूज़ और कब पहले ही, तो यहीं तक पहले की तो ये अंग्रेजी आ चुकी है, तो यू विल हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, या ऐसे भी बना सकते हैं आप, यू विल हैव हियर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी। इस तरह से आपके जो वाक्य हैं पॉजिटिव वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो अफर्मेटिव वाक्यों की तरह जैसे हमने बताया था, इस टेंस में अगर कोई बाध्यता प्रकट की जाए, किसी कार्य को बाध्य किया जाए करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ अलग से नहीं लिखना होगा, उसमें केवल आपका क्या होगा सहायक क्रिया का उल्टा प्रयोग कर देंगे, यानी आई वी के साथ बिल लगा देंगे, अन्य सभी के साथ सेल लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोल दूं हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे, हम आया है, बी आया है, लेकिन मोस्टली बी के साथ हम क्या लगाते हैं सेल लगाते हैं, लेकिन इस वाक्य में अवश्य शब्द आ गया तो आपको बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सहायक क्रिया आएगी बी के साथ वो क्या आएगी बिल, तो बी बिल हैव, हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुके हैं, तो बी विल हैव और डन दिस वर्क, बी विल हैव डन दिस वर्क, और कब तक कल तक, तो वाई टुमारो। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, बी विल हैव डन दिस वर्क वाई टुमारो। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके निगेटिव टेंस की बात कर लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा। तो निगेटिव सेंटेंसेस में वही पहले वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कंटिन्यूअस में मैं बता चुका हूँ आपको, विल बी शैल बी के बाद और बी से पहले नॉट आ जाती थी, सेम यही प्रक्रिया इसमें हो जाएगी। निगेटिव जब इसका फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव होगा सिंपल वाक्यों का, तो क्या आ जाएगी आपकी सहायक क्रिया सेल विल के बाद नॉट आ जाएगी, और किससे पहले हैव से पहले। ठीक है, तो चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे, ये निगेटिव वाक्यों में या इस टेंस के निगेटिव
सेंटेंसेस में सेल या फिर विल के बाद तथा हैव से पहले नॉट लगा देते हैं, तथा वाक्य संरचना निम्न प्रकार से बनती है। कैसे बन जाएगी देखिए, नोट के माध्यम से स्ट्रक्चर इसका क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी होगा, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी आपकी सेल या फिर बिल, जो भी आया होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपकी नॉट बढ़ जाएगी और प्लस उसके बाद में आ जाएगी आपकी हैव, और यहाँ पे आपकी एम बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या बचा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये बाकी की स्ट्रक्चर रहेगी वो इस क्रम में बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे मैं यह पत्र बोल दो, कुछ भी बोलो, तो मैं यह पत्र नहीं लिख चुकूंगा। मैं बोल दूं मैं यह पत्र नहीं लिख चुकूंगा। ठीक है, तो मैं यह पत्र नहीं लिख चुकूंगा। यहाँ पे आई के साथ क्या आती है सेल, तो नहीं शब्द भी आया है तो यहाँ पे आ जाएगी नॉट। तो आई सेल नॉट हैव, ठीक है, लिखना कि रिटेन दिस लेटर, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आई सेल नॉट हैव रिटेन दिस लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल लेके इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा देखिए, जैसे मैं बोल दूँ हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके हैं, हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके हैं, हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बी, उसके बाद में बी के साथ क्या आ जाएगी सेल नॉट हैव क्रॉस्ड द रिवर, और कब तक 3 बजे तक, तो बाई 3 o'clock। इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको निगेटिव वाक्य हैं आप बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम इसका जो अगला पार्ट आता है तीसरा, उसको देखते हैं। तीसरा वाक्य किसका है, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में फिर आपको एक बार बता दूं, वही 2 प्रकार के वाक्य हर एक में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, वो ही आ जाएगा यहाँ तीसरे नंबर पे इंटेरोगेटिव में, यानी इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या शब्द पहले दिया हो, यथ, क्या शब्द पहले दिया हो, तो यदि क्या शब्द पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल विल का प्रयोग पहले करते हैं।
करते हैं, लेकिन कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया हो। हर एक में यही भाषा रहती है, हर टेंस में। आशा करता हूँ पूरे टेंस पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल रट जाएगी। मध्य में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तथा वाक्य संरचना निम्न प्रकार से बनती है। देखिए क्या होगा, नोट फर्स्ट लिख लीजिएगा। आज हम पूरी वीडियो में केवल सिंपल सेंटेंस देखेंगे। कल की जो वीडियो रहेगी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही रहेगी, लेकिन उसमें आप केवल को सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो इसमें यदि क्या शब्द पहले दिया हो, ठीक है, तब क्या होगा, सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, एस बी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी सेल या फिर विल पहले आ जाएगी, सेल विल, और प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ से सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में आ जाएगी हैव, और प्लस वहाँ से एम बी की थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, वाक्य इंटेरोगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, और नोट सेकंड में सेम वही जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी अंग्रेजी पहले आ जाएगी, सेम उसके बाद में वही आपकी एच वी सेल या बिल आ जाएगी, ठीक है, और प्लस आपका क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद में हैव आ जाएगा, डॉट डॉट। सारा नियम यही ऊपर वाला ही रहेगा, कुछ अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है इनमें। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, क्या निधि सोमवार तक उपन्यास पढ़ चुकेगी या पढ़ चुकी होगी। क्या निधि मिट गया, ये मिटा दो। क्या निधि सोमवार तक उपन्यास पढ़ चुकी होगी। क्या निधि सोमवार तक उपन्यास पढ़ चुकी होगी। तो क्या शब्द पहले आ रहा है, निधि के अकॉर्डिंग क्या सबसे पहले आ जाएगा इसमें, बिल, बिल, उसके बाद में निधि, बिल, निधि, हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रीड ही रहेगी, बिल, निधि और हैव और रीड द नोवेल। और कब तक, सोमवार तक, तो वाई मंडे, क्वेश्चन मार्क रहेगा दोनों जगह, ठीक है। यानी बिल, निधि, हैव, रीड द नोवेल और वाई मंडे। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं बोल दूं, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। खेल चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है, लड़के के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल द बॉयज हैव, खेलना की क्या आ जाएगी, प्लेड, प्लेड क्रिकेट, ठीक है।
विल द बॉयज हैव प्लेड और क्रिकेट, यहीं तक रहेगा। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो विल द बॉयज हैव प्लेड द क्रिकेट। और लिखिए क्यों वाला एक शब्द लिख लीजिए एक बार, जैसे लड़कियां गाना क्यों गा चुकी होंगी, लड़कियां गाना क्यों गा चुकी होंगी। ठीक है, तो देखिए क्यों शब्द आ रहा है, वाई। आपको सिर्फ वोकाबुलरी आनी चाहिए, बाद बाकी सारे टेंस रहते हैं वो सिंपल ही रहते हैं। अर्थ निकालने के लिए आपकी जितनी वोकाबुलरी बढ़िया रहेगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे और उसका अर्थ भी आप समझ पाएंगे। तो आप वोकाबुलरी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डिक्शनरी वगैरह से मीनिंग याद करते रहिएगा। तो वाई, उसके बाद विल, ठीक है, और गर्ल्स, तो वाई विल गर्ल्स, ठीक है। और गाना गाना की यहाँ पे हैव भी रहेगी, हैव आ जाएगी, वाई यहाँ से सही से लिख लीजिएगा, यानी वाई विल गर्ल्स हैव, और गाना की सिंग होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, संग, दी सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है। वाई विल गर्ल्स हैव संग द सॉन्ग, यानी लड़कियां गाना क्यों गा चुकेंगी। ठीक है, इस तरह से ये आपके इंटेरोगेटिव वाक्य हैं वो खत्म होते हैं। आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इंटेरोगेटिव का जो अंतिम चौथा पार्ट होता है उसको भी सीख लेते हैं। अंतिम जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, निगेटिव का, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा अगला। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा, देखिए आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो पार्ट रहेगा आपको सेम दोनों प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देनी है, बाद बाकी सेम प्रक्रिया वही रहती है। तो नोट इसका लिख दे रहे हैं, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले दिया हो उसमें नहीं शब्द आया हो तब क्या हो रहेगा, सबसे पहले आपकी एस बी जो भी दी होगी वो सेल या फिर बिल में से कोई आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आपका क्या दिया होगा, सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में नॉट, उसके बाद में आपकी हैव आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। नोट सेकंड में कुछ भी नहीं होता है, हर एक में वही सेम रहता है। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया उसमें नहीं शब्द दे रहा है तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी सेम, उसके बाद वही सारी क्रिया सेल विल सब्जेक्ट नॉट हैव एम बी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये सेम प्रक्रिया लास्ट की वो ऊपर वाली ही रहती है। इस तरह से ये वाक्य बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं क्या मैं कल तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा, क्या मैं कल तक अपना पाठ याद नहीं कर सकूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं कल तक अपना पाठ याद नहीं कर सकूंगा, तो सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है, सही क्रिया में के अनुसार लगा दीजिएगा। सेल आई नॉट हैव लर्नड LEARNED लर्न, और यहाँ पे अपना माई लेसन, और कब तक, कल तक, वाई टुमारो। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्यों कहाँ शब्द जो होते हैं मध्य में दिया होता है उसका ले लीजिए।
जैसे कल तक हम मुंबई से क्यों नहीं लौट आए होंगे, कल तक हम मुंबई से क्यों नहीं लौट आए होंगे। कल तक हम मुंबई, कल तक हम मुंबई से क्यों नहीं लौट आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कल तक हम मुंबई से क्यों नहीं लौट आए होंगे, क्वेश्चन मार्क, क्यों शब्द मध्य में आ रहा है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आ जाएगी, यानी भाई। ठीक है, हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल, तो भाई सेल। ठीक है, और बी नॉट हैव और रिटर्न, भाई सेल बी नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई और कब, कल तक, वाई टुमारो। तो इस तरह से जो आपके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, वो ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे।